बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्गदाता, नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिम्या एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। पंच परमेष्ठी की सुंदर आराधना नवपद ओली के माध्यम से आप सभी कर रहे हैं। आप सुनते हैं, हर बार सुनते हैं कि पंच परमेष्ठी हमारी जिंदगी में क्या चमत्कार लेकर के आता है। अभी गीतिका के माध्यम से भी आपने सुना, सुभद्रा सती, उसका जीवन, उसके ऊपर आरोप लगा, जिंदगी में आरोप लगे, सेठ सुदर्शन के ऊपर भी आरोप लगा, लेकिन याद रखना सत्य हमेशा जीतता है। और सत्य के सहयोगी कौन होते हैं? सत्य के सहयोगी धर्म के अधिष्ठाता देवी देवता होते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब, कहां, किस रूप में हमारा सहयोग करेंगे, और कर जाते हैं। सोमा सती पे संकट आया, सीता सती पे संकट आया, संसार में रहते हुए परिवार ने, अपनों ने अपनों को दर्द दिया, लेकिन धर्म बहुत ऊंची चीज होती है। धर्म बहुत उत्कृष्ट चीज होती है। वो हमेशा कल्याणकारी होती है। आखिर में हर चक्रवर्ती, हर राजा महाराजा जिसकी जिंदगी में भौतिकता के साधन इतने हैं, आखिर में कहां जाते हैं? धर्म द्वार पे जाते हैं। धर्म द्वार बड़ा ऊंचा है, और धर्म द्वार के ये बहुत सुंदर से साधन हमें मिले हैं। धर्म सत्संग के माध्यम से आइमिल ओली की आराधना आप कर रहे हैं, श्रीपाल चरित्र आप सुन रहे हो। देखो कैसे जो व्यक्ति धर्ममय होता है, जो व्यक्ति मर्यादामय होता है, उसका जीवन कैसा होता है। हर कदम पर याद रखना, पुण्यवानी वहीं पहुंच जाती है जहां पुण्यवान, जहां धर्मवान व्यक्ति पहुंचता है। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहां भी जाता वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। पुण्यवान जहां भी जाता वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। तो पुण्यवानी वहीं पहुंच जाती जहां वो बैठा, जहां वो खड़ा हो। जंगल में भी मंगल का रूप हो जाता है। जब पुण्यवानी होती है तब जंगल भी मंगल हो जाता है। जब पुण्यवानी क्षीण होती है तो महल भी राख हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि आप सभी पुण्यवान आत्माएं हो। पुण्यवान आत्मा, पुण्यवानी के भीतर में हंजी छाजड़ जी, पुण्यवान आत्मा, हमें देखिए आप। पुण्यवान आत्मा बनकर के जिए। आज नवपद ओली का चतुर्थ दिवस है। कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस, चौथा दिन। ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायानं की
आज के दिन आराधना होती है। आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों का विनाश करने की ताकत एक उपाध्याय में होती है। किसमें? उपाध्याय में होती है। मिथ्यात्व रूप अंधकार के नाशक, समकित रूप उद्योत के कर्ता, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे। जो साधु, जो गृहस्थ धर्म से डिग गया है, भ्रष्ट हो गया है, उसको संवारने का, उसको सजाने का काम उपाध्याय का होता है। आचार्य व्यवस्था देखता है, यानी राजा के साथ मंत्री को बहुत समझदार होना पड़ता है। राजा, ऐसा कोई राजा देखा कि मंत्री नहीं हो उसके साथ? ऐसा राजा तो देखा होगा आपने कि उसके पुत्र नहीं हो, लेकिन ऐसा राजा कोई नहीं देखा कि उसके मंत्री नहीं हो। तो राजा होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी मंत्री होना है। मंत्री होना भी उतना जरूरी क्योंकि जितना राजा होना। तो उपाध्याय का हमारे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान है। उपाध्याय क्या करते हैं? इसमें आता है कि उपाध्याय भगवान को नमन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। वो प्रणाम क्या काम करता है? वो किया हुआ प्रणाम आपके भीतर में आदि, व्याधि और उपाधियों को खत्म करता है। आदि यानी कि जो शारीरिक बीमारियां हैं ना, जो हर व्यक्ति शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त है ही है लगभग। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। उसका इलाज एक उपाध्याय के पास होता है। ऐसी साधना उपाध्याय के पास होती है। उप यानी कि समीप, ध्याय यानी कि जिसका आगम का गहरा अध्ययन है, वो होता है उपाध्याय। जो स्वयं के आगमों के समीप रहना जाने, वो होता है उपाध्याय। जो इंसान की बीमारियों को परखना जाने, आदि शारीरिक बीमारियां, व्याधि यानी कि मानसिक बीमारियां, मानसिक बीमारियों का क्या इलाज है, वो इलाज उपाध्याय के पास होता है। मंत्री का बहुत गहरा रोल होता है। मंत्री बुद्धिमान नहीं हो तो राजा तो कानों का कच्चा होता है। मंत्री को बुद्धिमान होना बहुत जरूरी। उपाध्याय को ज्ञान के दाता कहा, मार्गदाता कहा, और ऐसा मार्गदाता हमें मिल जाए तो मजाल है हमारी जिंदगी में आदि, व्याधि और उपाधियां आ जाए। आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों को दूर करना, यानी ये तीन दोष हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये तीन दोषों को दूर करने की ताकत एक उपाध्याय में होती है। मानसिक बीमारियां, मानसिक परेशानियां, इनको दूर कर। किसी के भीतर में मानसिक बीमारी चल रही है, मन से नेगेटिविटी चल रही है, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं की जाप करें, उपाध्याय का जाप करें। आपको बता दूं, शास्त्रों में आया है अगर उपाध्याय अपनी साधना में सक्षम है तो तीसरे भाव में उसका मोक्ष हो सकता है। शास्त्र में उपाध्याय को लेकर के यही बात पढ़ी, क्योंकि वो बहुत सारे प्रपंचों से दूर रहते हैं, वो आगम में लीन रहते हैं। उन्हें बाहर की व्यवस्थाएं इतनी नहीं देखनी पड़ती, वो केवल व्यवस्था देखते हैं तो गिरते हुए को संभालना है यही देखते हैं, गिरते हुए को संवारना कैसे है यही देखते हैं। आप देखिए, जिस वक्त भी इंसान की जिंदगी में उपाधि आती है, उपाधि का दर्द भयानक होता है। उपाधि किसे? जो ये पद प्रतिष्ठा इंसान को मिलती है, यानी कि जितने समाज में झगड़े हो रहे हैं, जो दो विघटन हो रहे हैं, ये सारा किसके लिए? उपाधि की वजह से हो रहा है। आदि, व्याधि और उपाधि, संघ समाज में जो बीमारी है, ये उपाधि की बीमारी, ये भी एक बीमारी है। आप सोच रहे होंगे
कि पद प्रतिष्ठा कैसे बीमारी, क्योंकि सारी बीमारियां तो यही देती है। जब व्यक्ति पद पे आ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां उसके भीतर में पैदा हो जाती हैं। कभी अहंकार की बीमारी, कभी क्रोध की बीमारी, कभी अपने आप को सब कुछ समझ के दूसरे का अपमान कर देने की बीमारी। ये सारी बीमारियां इंसान के भीतर में आती हैं। एक दूसरे को समझा नहीं जाता। एक दूसरे को कब नहीं कोई व्यक्ति समझता है, कब नहीं समझता, बोलो हाँ, कब नहीं समझता है? जब अहंकार की बीमारी आती है तभी नहीं समझता है। अहंकार की बीमारी समझने नहीं देते। तो ये सारी बीमारियां, घर के सभी सदस्य 20 लोग मिलकर के एक साथ रह लेते थे। आज हम 2 भी नहीं रह सकते, है ना, पति पत्नी नहीं रह सकते ना। 40 लोग जब एक साथ थे तब समझ आता था कि खटपट तो होनी है, लेकिन जब 2 लोग भी एक साथ है तभी भी खटपट, तो मतलब ईगो टकरा रही है। अहंकार जहां होता है वहां पर समझदारी खो जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि हमारे उपाध्याय इन तीनों का निवारण करते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। उपाध्याय का काम है इसको, इन सब चीजों को शांत करना। आचार्य का काम होता है समय समय पर समाचारी में बदल करना। आप देखिए पुराने जमाने से आज के जमाने में कितना बदलाव आया। ये हक किसके पास है? वक्त के अनुसार, समय के अनुसार आचार्य को बदलने का हक होता है। समाचारी सम्यक ढंग की व्यवस्था जब जरूरत पड़े उस समय में उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आचार्य का काम है। संत को दीक्षा दे देना आचार्य का काम होता है, लेकिन संत की सार संभाल कर लेना, सार संभाल मतलब ज्ञान ध्यान से व्यवस्था आचार्य देता है। लेकिन जब कहीं मन में डिस्टर्बेंस आए तो व्यक्ति कहां जाएगा? ज्ञानी के पास जाएगा ना, समझदार। आधे से ज्यादा हल मंत्री कर देता है, करता है ना। तो ऐसी ही बात कही जाती है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान के समीप रहता है, अध्याय, उप यानी समीप, अध्याय यानी सूत्र, जो व्यक्ति सूत्रों के समीप रहता है, दुनिया के समीप नहीं रहता है, वो परपंचों में नहीं पड़ता है, केवल मात्र अपने नाम को सार्थक करता है, ऐसे भगवान सूत्रों को बार बार तरीके से सूत्रों का पूरा निचोड़ संत को, साधु को समझा देता है, सूत्रों के रहस्य को साधु को बता देता है। उसके लिए, उपाध्याय के लिए बताया गया है कि वो उपाध्याय तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त होता है, जो डिगते हुए प्राणी को संवार लेता है। जो गिरे हुए को और गिराना कोई समझदारी नहीं, और धिक्कार देना और दुत्कार देना समझदारी नहीं। बड़े प्रेम से, जैसे महावीर के पास जब भी कोई आता था तो महावीर उसको पूर्व जन्म दिखाते थे कि देख तू कितना महान था। जब मेघ कुमार महावीर के पास आया और मेघ कुमार ने पहले दिन दीक्षा ली और अगले दिन सोचा कि मुझे दीक्षा में नहीं रहना है भाई, इतनी मुसीबत कौन झेलेगा, जमीन पे सो करके हर रोज रात भर मुझे पैर लगते रहे। कल तक तो गद्दों पे सोता था, बड़े महलों में रहता था, आज ये सब चीजें पता थी क्या? उसे नहीं पता थी साधु जीवन की स्थिति होती है, मालूम थी। लेकिन मालूम होने के बाद भी जब प्रैक्टिकल अपने ऊपर होना पड़ता है तब भी इंसान संभाव की साधना में रहे, तब बड़ी बात होती। लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है ना तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो मेघ कुमार के मन में आता है ये मुपट्टी, योगा, ये पात्र, ये जब व्हाइट कपड़े मैं महावीर को दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, संभालो अपना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना। तो लेकिन महावीर ने उसको दुत्कारा नहीं, महावीर ने उसे गिरा, वो मन से गिरा, गिरते हुए को उसे उठाया, उसे संभाला, उसे कहा कि तू बहुत महान है, तू देख अपने जीवन को, तू हाथी के भाव में था और हाथी के भाव में तूने इतना सुंदर काम किया, तूने अपने शरीर की परवाह नहीं की, तूने एक व्यक्ति को,
एक छोटे से जीव के लिए भी अपने 3 दिन तक पैर ऊपर रखा। एक खरगोश को आपने बचा लिया। फिर एकदम देखा, वाह क्या बात है, गजब हो गया, मेरी आत्मा इतनी उत्कृष्ट, मैं इतना संयम रखने वाला, मैं त्रिंच गति में होने के बाद भी मैंने इतना जीवों का रक्षण किया। संभल गया, सिर्फ अच्छाई दिखा दी। उपाध्याय इंसान के भीतर की अच्छाई दिखा देते हैं कि तू इतना अच्छा है, तू इतना महान है, तेरे भीतर में बहुत गहराई है, तभी तो साधु बना। साधु, गिरते हुए साधु को, भ्रष्ट हुए साधु को उपाध्याय संभालते हैं। आचार्य से भी ज्यादा जवाबदारी उपाध्याय की होती है, अगर उपाध्याय समझे तो। आचार्य से ज्यादा जवाबदारी किसकी होती है? उपाध्याय की होती है, क्योंकि यही साधु का सर्जन करता है। तीर्थंकर अर्थात भगवान, जो भगवान महावीर ने कहा कि अगर मेरा दर्शन करना है तो तुम आचार्य में करना, लेकिन गणधर का दर्शन करना है तो उपाध्याय में करना, जो गण का समूह का रक्षण करता है। एक पिता, उसके पास एक बेटा आता है, छोटा बच्चा। बोला, पिताजी मेरे साथ खेलो, मुझे खेलना है आपके साथ। आपको पता है, कभी कभी पिता को अपने बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलना भी पड़ता है। हमेशा पिता बनके हमेशा गुजारा नहीं होता। पिता बनके बच्चों के साथ हमेशा ज्ञानी बनके ट्रीट करोगे तो ऐसा नहीं होता। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि दादा भी अपने पीठ पर उस बच्चे को घोड़ा बनकर के घुमा देता है कि बेटा आ जा। तो बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है एक उपाध्याय को। मतलब कैसे, जैसे मित्रवत होकर के अपने संघ को, एक मंत्री को बड़ा समझदार होना पड़ता है कि किस तरह से कैसे ट्रीटमेंट देनी है, कैसे इलाज करना है। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ मित्रवत कैसे हो सकता है। पिता के सामने बच्चा जिद करता है कि मुझे खेलना है, पिताजी मुझसे खेलो। पिता को बहुत काम था, तो पिता ने कहा कि बेटा अभी मैं खेल नहीं सकता, अब मुझे काम है, अभी मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, अभी मैं बहुत ज्यादा गहरा काम कर रहा हूं, बिजनेस का काम कर रहा हूं। इतने में बेटा जिद करने लगा, नहीं पिताजी मुझे तो आप चाहिए तो चाहिए। पिता ने क्या किया, एक कागज लिया और एक कागज पे कुछ बना करके उस बेटे को दे दिया, बच्चे को दिया। बोला जा 2-4 टुकड़े कर दिए, इसको जोड़ के आ, इसको जोड़ दे। सोचा 3 घंटे के लिए बला टली। जब हम ये सोच लेते हैं बला टली, तो बला ही बनकर के आएगी। बच्चों के लिए भी ऐसा सोचते हैं ना, बला टली। ऐसा नहीं, बला बनकर के आएगी। याद रखना, अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को, किसी भी पद को, किसी भी स्थिति को, अगर हम जहां पर हैं, अगर हमने उसको बला समझ लिया तो हमें हर काम करने में बोझ लगेगा। लेकिन अगर उस चीज को स्वीकार कर लिया कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा काम है, तो हमें बोझ नहीं लगेगा। प्रेम में कभी कोई चीज, कोई काम बोझ लगता नहीं है। अक्सर माताएं सोचती हैं कि सर खपाने से अच्छा है इसको टीवी के आगे बिठा दूं, कार्टून देखता रहेगा। अब वही कार्टून उसके अंदर ढिसू आएगा और फिर आप सोचोगे बड़ा होकर के ये इतना आक्रामक कैसे हो गया, क्योंकि आपने अपना पीछा छुड़वाने के लिए उसको गेम पकड़ा दी हाथ में और वो ढिसू कर रहा है। आजकल वो पबजी गेम में क्या चल रहा है। अगर बला टालने के लिए कोई उपाध्याय या कोई भी रिश्ता जो अपनी जिम्मेदारी से भरा हुआ रिश्ता है, अगर वो ध्यान नहीं रखता, आपको मैं बताऊं, पहले उपाध्याय का पद गृहस्थियों को भी दिया जाता था। बहुत बार आप नाम के पीछे, नाम के आगे उपाध्याय सुनते हो। जो जिम्मेदारी लेने वाला हो, जो परेशानियों को संभालने वाला हो,
ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी संघ की भी होती है। आपको लगता होगा आप साधु को लेकर के आते हो तो साधु के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, होती है। वो बात अलग है कि आज का समाज कहीं कहीं, सब जगह नहीं है, हम बहुत समाजों में घूमे हैं, आज का समाज कहीं कहीं ढीला हो गया। और ये काम समाज हो या समाज की व्यवस्थाएं हो या साधु समाज की व्यवस्थाएं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी साधु की पढ़ाई की, लिखाई की, आहार की, विहार की, सारी सुरक्षा की व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? आज जो व्यवस्थाएं समाचारी बदली है उस समाचारी के हिसाब से गृहस्थ की होती है कि नहीं होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है ना? विचार करना कि क्या कभी किसी साधु के लिए पूछा आपने कि इनको टीचर की आवश्यकता लगती है क्या? इन्हें ज्ञान ध्यान की जरूरत लगती है क्या? साधु को संभालना किसका कर्तव्य होता है? फिर शास्त्र में आता है अम्मा पियनो, माता पिता। आपके बच्चों की एक दिन ट्यूशन मिस हो जाए ना तो उस वक्त आपको खलबली मच जाती है। हाय, मैं कहूंगी कि इस धर्म स्थान में नहीं आया भाई, बोला ट्यूशन थी। अच्छा, संवत्सरी के दिन भी ट्यूशन मिस नहीं किया जाएगा, संवत्सरी के दिन भी स्कूल कॉलेज मिस नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके संत, छोटे छोटे संत, छोटे छोटे साधु, कभी पूछते हो खुद होकर के? साधु कह दे तो बार बार कह दे तो बात अलग, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो हाथ झाड़ लेता है उसकी दुर्गति निश्चित है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ मत झाड़ना, मुझे ही देख लीजिए, मुझे ही देख लीजिए, आएंगे बैठेंगे, बहुत सारी चेयर है यहां आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ मत झाड़िए, आपके काम की बात कर रही हूं। कभी पूछते हो कि महाराज साहब जी आपकी दवाई, आपकी ट्रीटमेंट, आपकी साधन, सोचो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां शास्त्रों में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है। एक गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कही है, एक उपाध्याय की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है, एक आचार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है। और अगर पद के साथ न्याय नहीं तो निश्चित शास्त्र कहता है दुर्गति मिलती है। पद के साथ न्याय करना सीखो, और अगर नहीं है तो साइड हो जाओ। पद के साथ अगर न्याय नहीं होता ना तो इंसान को सीधा, शास्त्रों में कहा है कि दुर्गति होने से कोई बचा नहीं सकता। आप चाहते हो कि कोई संत इंटेलिजेंट मिले, पढ़ा लिखा मिले, लेकिन संत पढ़ा लिखा कब होगा? जब उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उपाध्याय संभालेगा, या उपाध्याय नहीं तो कोई गृहस्थ संभालेगा, कोई अम्मा पियनो बने हुए श्रावक संभालेंगे। मैंने आज दिन तक नहीं देखा। ये समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि मैं खुला रूप से बोलती हूं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जो सच्चाई है उस पर बोलना चाहिए। ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज दिन तक कभी किसी का समाचार नहीं आता है कि तुमने पढ़ाई क्या की। सोचो जरा, कोई, इसलिए अब समझ आता है कि हर आत्मा को अपने दम पर जीना चाहिए। कोई गृहस्थ कभी नहीं पूछता है कि महाराज साहब जी आपको टीचर की आवश्यकता है क्या? और कहने के बाद भी पूरा नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है ना ये। फिर सोचते हो कि संत पढ़ा लिखा मिले, फिर सोचते हो संत ज्ञाता मिले, ज्ञानी मिले। आप चाहो कि आपका भविष्य या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो तो आप संत को पढ़ाइए। आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। बच्चों का भविष्य कौन है? संत ही तो है। अगर आज धर्म सुरक्षित है, धर्म ही तो है। अगर संस्कार है तभी तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। संस्कार नहीं तो भविष्य सुरक्षित है क्या? उपाध्याय पढ़ाने का काम करता है, उपाध्याय ज्ञान देने का काम करता है, और कोई भी उपाध्याय बन सकता है। जो ज्ञान दाता है वो उपाध्याय। ज्ञान दाता बनिए। खाली बातें करने से कुछ भी नहीं होता। मुझे तो लगता है कि इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। अगर कोई भी किसी को पद मिला है तो उस पद की बहुत लाज रखनी चाहिए, नहीं तो दुर्गति निश्चित है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शास्त्र कहता है। इसे कोई भी कभी भी आकर के पूछो, साधु की सारना वारना धारणा करने वाले उपाध्याय होते।
इसलिए तो उनको पंच परमेष्ठी के पद में लिया और बड़े बड़े महान उपाध्याय हुए इस दुनिया में, जिन्होंने अपनी दिव्यता बिखारी, जिन्होंने अपने जीवन से लाखों करोड़ों लोगों को निहारा। वो जिन नहीं होते लेकिन जिन सरीखे होते हैं, यानी कि केवली नहीं होते, भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान के सरीखे बोला है। आप पंचपद वंदना में पढ़ते हो ना, जिन नहीं पर जिन सरीखे। जैसे जिनेश्वर भगवान को दया करुणा प्रेम होता है, ऐसा ही एक ज्ञान दाता को, ज्ञान देने वाले को भी करुणा और दया होना चाहिए। अगर किसी के पास ज्ञान है उसे बांटना सीखो, अगर नहीं बांटोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बांटने से हमेशा बढ़ता है। ऐसी संसार में इतनी विद्याएं थी जिन्होंने लालच में आकर के किसी को दी नहीं, और वो विद्या साथ जिसके पास थी उसी के साथ मर गई, उसी के साथ खत्म हो गई। सोचना जरा, ऐसी ऐसी विद्याएं हुई है ना, हुई है कि नहीं हुई। हम कहते हैं कि केवल एक मंत्र जपते थे तो सांप का काटा हुआ जहर निकल जाता था, एक मंत्र जपते थे तो बिच्छू का जहर खत्म हो जाता था, मंत्र जपने से बुखार खत्म हो जाता था। ये सारी विद्याएं थी, लेकिन लालचियों ने, मैं लालची नाम ही दूंगी क्योंकि उनको लगा ये चीज हमारे पास और हमें किसी को देनी नहीं। लालची होकर के जब व्यक्ति बन जाता है, जो बांटना नहीं जानता है, और लालची की दुर्गति होती है। सांप जब खजाने पर बैठता है, खजाने को कौन ढक के बैठता है? धनपति सेठ, ये वो, कभी किसी का भला हो जाए ऐसा नहीं सोचता। किसी को ज्ञान मिल जाए, किसी को साधना मिल जाए, किसी को स्वास्थ्य मिल जाए, ये भाव जिसके भीतर में नहीं होता है वो क्या बनता है? बोलो, धन की सुरक्षा करने वाला ही बनता है। इसी जैसा धन वैसा ज्ञान, ज्ञान भी धन है, विद्या भी धन है, लेकिन विद्या जैसे धन को भी बांटा नहीं। आज बहुत सारे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, लेकिन उनके पास होना कौन सी बड़ी बात है अगर उन्होंने बांटा नहीं। अगर मेरे पास कोई ज्ञान है और अगर मैंने नहीं बांटा तो कौन सी बड़ी बात। सूरज के पास रोशनी है और सूरज दुनिया को रोशनी नहीं दे तो सूरज को कौन पूछेगा? सूरज को क्यों पूछ रहे हो आप? सूरज के पास रोशनी होना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात तब थी जब सूरज ने रोशनी दी। पानी, गंगा के पास पानी है, पानी होना बड़ी बात नहीं है। जब पानी देना, पानी लुटाना बड़ी बात है। वृक्षों के पास फल था, लेकिन फल होना बड़ी बात थी नहीं। जो वृक्ष फल देता है वो बड़ी बात होती है। आप याद रखना, जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ भी है बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ पुरानी पुण्यवानी, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो, आज क्या नया कमा रहे हो, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने वाली बात है। और तभी आपका पद सार्थक होता है। आप कुछ भी हो, आप किसी भी पद पे हो, अगर मैं मुनि पद पे हूं, अगर मैं अपने पद के साथ न्याय नहीं करती हूं, अगर मैं वहां खाली बैठ करके मतलब कुछ भी अपना जीवन यापन कर रही हूं, कोई धर्म संदेश नहीं दे रही हूं, मेरे पास जो है अगर मैं वो बांट नहीं रही हूं तो मेरी दुर्गति निश्चित। जो है उसे बांटना सीखो। उपाध्याय यही काम करता है, एक श्रावक को भी ये काम करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोगी बन के एक दूसरे की बातें समझनी चाहिए, लेकिन नहीं है वो। अपने घर का बच्चा एक दिन ट्यूशन नहीं जाए तो आपकी हालत खराब होती है, पर आपका संत कितना पढ़ा है वो बात आप नहीं पूछ पाते हो। मैंने देखा ये चीज, ये पीड़ा है मेरे दिल की, और इस पीड़ा को कहने में आपको नहीं कहूंगी तो किसको कहूंगी। पूछना चाहिए क्या साधना हो रही है, क्या साधना है, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है, कहां तक। अच्छी बात पूछो, व्यर्थ की बात पूछते हैं। समझदारी की बात नहीं पूछी जाती, डेवलप करने की बात नहीं पूछी जाती, उटपटांग बातें जरूर पूछ ली जाती। उटपटांग बातों पे बड़ा दिमाग लगा लिया जाता है, लेकिन सार्थक बातों पे कभी किसी का दिमाग नहीं लगता। याद रखना, उटपटांग बातों पे दिमाग लगाया तो रावण से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। समझदार व्यक्ति राम जैसा होता है। याद रखना, उपाध्याय के अंदर बहुत सारे सद्गुण। बेटे को नक्शा बनाने के लिए दे दिया, सोचा था कि 4 घंटे तक नहीं आएगा, लेकर के आ गया बच्चा 15 मिनट में नक्शा बना करके। बोला
तूने टुकड़े कैसे जोड़ दिए? पिता हैरान, लेकिन आजकल मूर्ख बच्चे पैदा नहीं होते। बोला, पिताजी आप कहते हो टुकड़े कैसे जोड़ दिए? इस नक्शे के आपने पूरा भारत देश का नक्शा बनाया, इस नक्शे को जोड़ने के लिए आपने कहा। मैंने इसके पीछे देखा एक मनुष्य का नक्शा, मैंने उस मानव के नक्शे को जोड़ दिया और वो बनकर के खड़ा हो गया। ये गेम हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। इंसान को जोड़ने का काम एक उपाध्याय करता है, इंसान को जोड़ने का काम धर्म करता है। इंसान को जितना ज्यादा जोड़ता है उतना ज्यादा समझ बढ़ती है, उतना ज्यादा प्रेम बढ़ता है, उतनी ज्यादा ताकत बढ़ती है। तो जीवन में जब भी धर्म खोता है इंसान टूटता है, और जीवन में जब भी धर्म जिंदा होता है तो इंसान एक दूसरे का सहयोगी करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे के काम आता है। आज हम कितना एक दूसरे के काम आ रहे हैं? विचार करना जरा, कितना। पता है, गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने लोग जिनके मन में भाव जागता है कि साधु इस नगरी में आए हैं, कोरोना काल है तो क्या हुआ, व्यवस्था यहां है तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, मेरे घर से भी साधु के पात्र में कुछ जाना चाहिए। इस सभा में ना गिनी चुनी आत्माएं हैं जो लगभग ये भावना भाती है, लेकिन बहुत सारे घर आसपास है, ये भाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता। धर्म ही नहीं आया तो जुड़ेगा कैसे? भीतर में धर्म का भाव ही नहीं आया तो जोड़ने का भाव कैसे आएगा? किसी के लिए कुछ करने का भाव कैसे आएगा? किसी के लिए कुछ करने का भाव आ रहा है मतलब जोड़ने का भाव आ रहा है, प्रेम करने का भाव आ रहा है मतलब जोड़ने का भाव आ रहा है। हमारे भीतर में जोड़ने का भाव नहीं आता, हमारे भीतर में जुड़ने का भाव नहीं आता, अपना काम बनता, ऐसी सोच हो गई हमारी। सोचना जरा, उपाध्याय शांति का प्रतीक होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। हरे रंग का साधना होती है और आनंद केंद्र पर, हृदय चक्र पे उसकी साधना की जाती है। ओम हरि सिंह नमो उवज्झायनम। ग्रीन रंग शांति का प्रतीक, ग्रीन रंग स्वच्छता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक है। भीतर में जब शुद्धता आती है तो क्या भाव आता है? आपने कहा हॉस्पिटलों में ग्रीन रंग के पर्दे होते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन हो जाता है तो आंखों पर कभी कभी ग्रीन रंग की पट्टी बनती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम उपाध्याय भगवान की साधना करें, आराधना करें। कहते हैं शांति का प्रतीक तो है ही है हरा रंग, लेकिन उसके साथ साथ भी जब हम आनंद केंद्र पर ध्यान करते हैं, जब हम हृदय केंद्र पे ओम हरि सिंह नमो उवज्झायनम को लिखा हुआ देखते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उस समय हमारा बुध ग्रह शांत होता है। ये जितने भी मैं आपको कह रही नवग्रह इसके रहे पक्ष में, नवग्रह इसके रहे पक्ष में, नवग्रह इसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवकार 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 महामंत्र नवकार। तो नवग्रह इसके पक्ष में रहते। हम कितनी सेवा करते हैं इस पंच परमेष्ठी की, अपने आप से बात करना कि कितनी सेवा में ध्यान रहता है हमारा। याद रखना, पेटी भरने के लिए मम्मन सेठ अपनी पेटी भर गया, लेकिन अपना पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन जब मन में आता है कि मेरी पेटी से दूसरे का भी पेट भर जाए, मेरे ज्ञान से दूसरे को भी भरा हो जाए, मेरी साधना से दूसरे का भी भरा हो जाए, ये काम उपाध्याय का होता है। जिस प्रकार पशुओं में पराक्रम साहसी सिंह को बोला, यानी शेर को बोला, शेर को उत्कृष्ट प्राणी बोला, तो हाथी को भी उत्कृष्ट ही बोला है। हाथी भी एक समझदार पशुओं में आता है। हाथी भी कहते हैं सिंचानक हाथी की बात आप सुनते हैं। जब भी कोई
माता 14 स्वप्न देखती है कि श्रेष्ठ बच्चे को जन्म देने के लिए, किसी तीर्थंकर को जन्म देने के लिए तो शेर भी आता है और हाथी भी आता है ना। तो ये श्रेष्ठ प्राणी है। हाथी का दूसरा स्थान है और शेर का पहला स्थान है, लेकिन स्थान तो है। इसी तरह से उपाध्याय का भी एक स्थान होता है। इनकी साधना आप अच्छे से भाव से करेंगे तो आपको ऐसा सुंदर फल मिलेगा। शांति की साधना करेंगे। हर आत्मा को आज आदि व्याधि उपाधि से दूर होना है और इसकी साधना, उपाध्याय की साधना, उपजायनम की साधना आपको आदि व्याधि और उपाधियों से दूर करने की ताकत रखती है। 25 गुण होते हैं इनके अंदर और ये 25 गुण के धर्ता होते हैं और जितना ज्यादा हो सकता है ये दूसरे के काम आने के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं। आज के दिन विधि सहित साधना करने वालों के लिए 25 नमोथणं, 25 तिकुतों के पाठ और 25 ऐसे खमा समनो भी देते हैं। खमा समनो नहीं आता है तो टिकुतों का पाठ है, 25 लोगस है। तो ये साधना आप करेंगे, 25 माला करेंगे ओम हरिं शिंग नमो लोए, ओम हरिं शिंग नमो उवज्जायनम की। तो इसका जरूर विधि सहित जो भी साधना कर रहे हैं और पंच परमेष्ठी की आराधना करने वालों को एक सुंदर फल मिलता है। तो आप सभी भव्य जीव जितने भी हैं, इस सभी के जीवन में पाप ताप संताप मिट जाता है जिस पल में, जिस क्षण में आपके भीतर में ये भावना जागती है। शुद्ध मन से, श्रद्धा और भक्ति से आप आराधना करते हो। आज दिन दशहरे का है। किसका दिन है? दशहरे का दिन है। तो आज थोड़ी बात रावण की भी कर लेते हैं। आज रावण को बहुत अलग दृष्टि से दुनिया देखती है, लेकिन रावण एक संकल्प करके जाते हैं और दुनिया को एक संदेश देकर के जाते हैं। दुनिया भूल जाती है आपको कि आप कब कब सही थे। दुनिया भूल जाती है आपको कि आप कब कब सही थे। दुनिया केवल एक ही बात याद रखती है कि आप कब गलत थे। ये रावण की दिल की पीड़ा है। दुनिया भूल जाती है कि आप कब कब सही थे और दुनिया केवल याद रखती है कि आप कब कब गलत थे। ध्यान रखना, जब राम सेतु बनाना था उस वक्त पुल का निर्माण होना था, ऐसा शास्त्रों में आता है। जिस वक्त उन्हें लंका में प्रवेश करने जाना था उस वक्त उन्हें समुद्र देव से आज्ञा मांगनी थी और एक परंपरा थी, जब तक यज्ञ नहीं होता था तो देवता प्रकट नहीं होते थे। एक विकृत परंपरा है कि पशुओं को बलि देना, लेकिन ये विकृत थी और श्री राम इस पे भरोसा नहीं रखते थे। तो कैसे यज्ञ करना? तो यज्ञ के लिए कोई पुरोहित लगता है। तो पुरोहित बनकर के जो साधना करवा दे, यज्ञ करवा दे, उसे कहां से लेकर के आए? उस जंगल में। तो उस वक्त सुग्रीव ने कहा, उस वक्त जामवंत ने कहा कि सुनो, पुरोहित कर्म रावण कर सकता है। लोगों ने कहा कि अरे मूर्ख हो गए हो, अरे जिससे लड़ने जा रहे हैं, उसी को हम कहेंगे कि वो हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए। राम ने कहा एक बार कोशिश करके देख लेनी चाहिए। राम ने रावण के पास दूत भेजा, यज्ञ का पुरोहित बनोगे क्या? प्रश्न किया, यज्ञ का पुरोहित बनोगे क्या? समुद्र देव से आज्ञा चाहिए। एक ये बात आती है शास्त्र में समुद्र देव से आज्ञा पाने के लिए। दूसरी एक बात आती है शास्त्र में कि श्री राम को खबर आती है कि श्री राम के पिता नहीं रहे, तब भी उनको जो एक पिंड दान करना होता है तो उस समय एक पंडित की आवश्यकता लगती है। तो ये दो खबरें आती हैं। तो दोनों के लिए राजपुरोहित, एक पुरोहित चाहिए था। यज्ञ का पुरोहित बनने के लिए ब्राह्मण के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। और वेदों के ज्ञाता थे, मंत्रों के ज्ञाता थे, और मंत्र जब पढ़े जाएंगे तो ही यज्ञ पूरा होगा। पहुंच गए, रावण के पास ये बात रखी।
रावण को सारी सभा ने मना किया, आप बिल्कुल भी हाँ मत करना, बिल्कुल भी मूर्खता मत करना। अरे दुश्मन को कोई सहयोग नहीं दिया जाता है, दुश्मन को तो खत्म किया जाता है, ये गलत निर्णय कभी मत लेना। तब उस वक्त रावण ने कहा, आज उपाध्याय की बात है, यहां पर भी आता है। उस वक्त रावण ने कहा कि जिस विद्या का ज्ञान मुझको है, अगर वो विद्या का ज्ञान मैं दूसरे को नहीं दूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए अपनी विद्या के ऊपर। जो चीज, जो काबिलियत मेरे पास है, अगर वो काबिलियत, वो योग्यता मैं दूसरे को नहीं बांटूं तो मुझे मरने से पहले ही मर जाना चाहिए। सब लोगों ने रोका कि देखो आप ऐसा मत करो, लेकिन रावण की उदारता, रावण को पता है सामने दुश्मन है, पर उदारता देखिए आप। रावण जाता है, राम ने प्रणाम किया, यज्ञ करवाया, बहुत प्रेम पूर्वक यज्ञ हुआ। कितने नियम के पक्के रहे होंगे वो लोग। मैं तो कहती हूं आज कोई रावण बन ही नहीं सकता है। कौन से रावण को जलाने की बात करते हो आप लोग? अरे रावण हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। आज तो रावण के चाचा, रावण के बाप, रावण के परदादे पता नहीं क्या क्या घूम रहे हैं। रावण का नाम बदनाम नहीं करो। हमारे जिन शासन में दशहरे को मनाना या रावण को जलाना पाप बोला है। जिस वक्त श्री राम ने प्रणाम किया, उस वक्त आत्म बलि रावण ने, पता है उन्हें क्या आशीर्वाद दिया था? आशीर्वाद दिया था विजयी भव। क्या आशीर्वाद दिया था? विजयी भव। और जिसे रावण आशीर्वाद दे दे, जिसे रावण आशीर्वाद दे दे, उसकी हार कैसे हो सकती है भाई? हार नहीं हो सकती। इतिहास हमेशा हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इतिहास कभी भी यथावत पेश नहीं किया जाता है। रावण की सारी अच्छाइयां छुपा दी गई। वेदों में, पुराणों में हम पढ़ते हैं, सारी अच्छाइयां छुपा दी गई। एक सीता का प्रसंग लेकर के, प्रसंग एक ही हुआ था सीता का, है ना, और जिसको बुराई के रूप में आज बहुत हाईलाइट किया जाता है। इसीलिए दशहरा मनाया जाता है और हम कहते हैं दशहरा यानी 10 को हराना। किसको हराना? 10 कौन? 10 बुराइयों को हराना। हमारे भीतर में तो अनंत अनंत बुराइयां हैं। कितनी बुराइयां हैं? क्या हम संकल्प ले सकते हैं आज के दिन कि हर दिन हम अपनी 10 बुराइयों को मारेंगे? तो दशहरा मनाना सार्थक है। हर दिन अपनी 10 बुराइयों को मारे, संकल्प करें कि वो योग्य था, उस रावण की योग्यताएं मेरे भीतर में आए। योग्यताओं की मांग करो। आप बुराई की तरफ ध्यान दोगे तो बुराई आएगी भीतर में, अच्छाई की तरफ ध्यान दोगे तो अच्छाई आएगी। रावण आदिनाथ का परम भक्त था, जिसे पुराणों में शिव भक्त बोला। आदि करने वाले, पुराणों में शिव कहा उनको, और हमारे जैन दर्शन में आदिनाथ कहा, आदि पुरुष कहा पुराणों में। आदिनाथ का परम भक्त, शिव का भक्त, भक्ति में इतना लीन। मंदोदरी नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसका क्या, वीणा टूट गई। कट्टार से अपनी पूरी की पूरी चीर डाला अपने पट को, अपनी जंघा को, और एक बहुत बड़ी नस निकाल दी और उसमें बांध दी। कितनी भयानक वेदना हुई होगी। लेकिन भक्ति में विघन नहीं चाहिए। भक्ति में रस आ रहा था, ईश्वर की भक्ति में रस, ऐसा रस की जंघा काट दी। उसी वक्त भक्ति की चरम शिखर रावण का, तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाता है। ऐसी भक्ति थी भगवान के प्रति। आने वाली 24वीं में तीर्थंकर होंगे। क्या होंगे? और आपको बता दूं, जो सीता कभी राम की थी, प्रकृति कैसे बदलती है। आगम क्या कहते हैं कि जो सीता कभी राम की थी, वही सीता
रावण की गंधर होगी। वही सीता रावण के बिना एक सांस नहीं लेगी। वही सीता रावण को भगवान समझेगी। ये प्रकृति है। हम किस लिए अपने कर्म का बंधन बांध रहे हैं रावण को बुरा कह के? प्रकृति एक पल में चेंज होती है, एक क्षण में चेंज होती है। जो दुनिया आज राम सीता भी आगमकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि इतिहास कहता है कि वही सीता रावण की गंधर होगी। जैसे महावीर और गौतम का नाम जुड़ा है, जैसे बुद्ध और आनंद का नाम जुड़ा है, जैसे राम कृष्ण और परमहंस के साथ विवेकानंद का नाम जुड़ा है, इसी तरह से दुनिया उन दो नामों को जानेगी। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जन्मों जन्मों के इतिहास हमारे तुम्हारे अगर देखें हम, आज का दुश्मन कल का दोस्त हो जाता है, कल का दोस्त आज का दुश्मन हो जाता है। वक्त बदलता है, मन बदलता है, हम प्रतिपल नए होते हैं और नए होकर के पुराने की पकड़ क्यों रख रहे हैं? सोचना, याद रखना, ये संसार कैसा है? ये संसार ऐसा, इतिहास का कायदा ऐसा है, जो जीता वो सिकंदर। रावण बुरा नहीं था, लेकिन जीत रावण की नहीं हुई, इसलिए रामायण लिख दी गई। जीत किसकी हुई थी? राम की हुई थी, इसलिए रामायण लिख दी गई। जीत अगर रावण की होती कैसे होती? वरदान भी तो रावण ने दिया था विजय भाव का, और अपने वरदान के ऊपर कैसे जा सकता था? जीत अगर रावण की होती तो निश्चित सारी दुनिया उसकी हो जाती, रामायण लिखी जाती। जितना इतिहास को खराब करके बताया है कोई भी सही, दुर्योधन का तो नाम तक बदल दिया। पांडव जीते, सारी दुनिया ने पांडव को बहुत अच्छा कहा, लेकिन बुराई में भी अच्छाई होती है बहुत। हर इंसान सब पूरी तरह से बुरा नहीं होता। भगवान कहते हैं अनेकांतवाद की दृष्टि से देखो, इतना इतिहास ने इतना खिलवाड़ कर दिया कि उसका नाम दुर्योधन कर दिया। दुर्योधन, आप सोचो कि कोई भी पिता या कोई भी माता अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा? दुर्योधन का मतलब पता है? दुष्ट योद्धा। नाम था सुयोधन, नाम था सुशासन, नाम कर दिया दुशासन। यानी इतिहास इतना ज्यादा टेढ़ा करके बताता है कोई भी चीज को। इतनी सी गलती हुई ना, इतना बना करके बताता है। विचार करना, पहले पॉइंट पे विचार करना कि रावण ने खुद होकर के दुश्मनी मोल नहीं ली थी। श्री राम के पास उसकी बहन गई, प्रेम का निवेदन रखा। श्री राम ने बड़े प्यार से कह दिया कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं, मैं तेरे प्यार को नहीं स्वीकार कर सकता। उसका मन उसके भाई को देखा, उसका भाई पे आ गया। उसने कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है। और ना जाने क्यों अपने आप को कुछ अलग बताने के लिए लक्ष्मण ने कटार चला दी। अगर प्रेम का निवेदन किया था तो नाक काटने की जरूरत नहीं थी, दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं थी। नाक क्यों काटा? नाक काट दिया। अब देखो, बहन का बदला तो कोई भी भाई लेगा। बात सीता की नहीं थी, बात अपनी इज्जत की थी। और जब इज्जत की बात आई तो मेरी बहन का नाक काटा। बहन गई ना रावण के पास रोते रोते कि मेरा नाक काट दिया, ऐसा मैंने प्रेम का निवेदन किया, मेरे साथ ऐसे कर दिया। भाई को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि भाई को बड़ा प्यार था उसको। इतना प्रेम पहुंच गया। रावण सीता को उठा लिया। सीता को उठाने के बावजूद भी वो रावण की ताकत, कि रावण का एक संकल्प था कि किसी परिस्थिति को जबरदस्ती बलात्कार नहीं करूंगा। और रावण ने जिंदगी में कभी कोई बलात्कार किया नहीं। रावण के राजमहलों में रहने वाली वो स्त्री पवित्र बची। ये रावण की तो ताकत थी। रावण इतने बड़े बड़े इंद्र, ऐसी साधना कर दी कि इंद्र अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी साधना। क्या रावण के पास ताकत की कमी थी क्या? नहीं थी। लेकिन रावण ने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। हम किसी रावण को इतना बुरा कैसे कह सकते हैं? निश्चित ही वेदों में, पुराणों में आता है
कि सत्य की जीत होती है और निश्चित ही सत्य की जीत होती है। उसका तरीका कहीं गलत था, पर गलत तो दोनों का ही तरीका था। गलत अगर तरीका दोनों का ही था, हम सही गलत का निर्णय ले लेते हैं एक पल में। ट्रीटमेंट बहन के साथ सही नहीं हुआ तो बीच में बस सीता फंस गई। अक्सर होता है ना, मां बाप के या भाई भाई के झगड़े में बच्चे फंस जाते हैं, और सीता ऐसे फंस गई जैसे बहन भाई लक्ष्मण और शूर्पणखा का झगड़ा। फंस कौन गए? रिश्ते फंसते हैं, रिश्तों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। बात को समझना, पारिवारिक बात को। हमें कोई हक नहीं है रावण का पुतला जलाने का। क्या हमारे भीतर में ऐसे स्ट्रॉन्ग संकल्प हैं जो रावण के पास थे? पता है, एक दुर्गुण काफी होता है। मैं आपको बताती हूं, जिंदगी को नाश करने के लिए एक दुर्गुण। कौन सा दुर्गुण है वो? कोई भी दुर्गुण हो, एक ही दुर्गुण काफी है। पूरे एक दुर्गुण पूरे के पूरे परिवार को ले आता है, सारे सद्गुण छुप जाते हैं। अभी रावण में हजारों सद्गुण थे, लेकिन फिर रावण ने सोचा कि मेरी इज्जत आबरू की बात है, रावण मर जाएगा, रावण कट जाएगा, रावण झुकेगा नहीं। फिर झुकने की बात आ गई। स्त्री की बात तो थी नहीं, रावण के पास स्त्रियों की कमी थी क्या? जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं। रावण जैसा ऐसा विद्वान, प्रकांड, ऐसा साधनाशील, उसके लिए शब्द नहीं मेरे पास। जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, जिसके 10-10 प्रकार की बुद्धि हो, कितनी लड़कियां मोहित होती। एक इतिहास में एक बात आती है राजकुमारी हेमा की। हेमा को रावण से प्यार हो गया। रावण को प्रेम नहीं था। रावण की जिंदगी में बहुत स्त्रियां रावण से प्रेम करती थी, तो हेमा को प्रेम हो गया। लेकिन पिता ने किसी वजह से हेमा की शादी रावण से नहीं की, और रावण की दुश्मनी राजा कुबेर के साथ थी। आपको पता है ना, कुबेर उसके पलड़े में बंधा रहता था। रावण उसको जीतना चाहता था। शादी हो गई, उसे कुछ नहीं पता कि कुबेर के साथ हेमा की शादी हुई है, कुछ मालूम नहीं। रावण कुबेर को जीतना चाहता था। लेकिन मैं आपको रावण की सच्चाई बताना चाहती हूं। इतिहास में जो मैंने पढ़ा, रावण कुबेर को जीतना चाहता था, और कुबेर बड़ा ताकतवर था। रावण बार बार हारता। रावण जीत नहीं पा रहा था कुबेर को। एक दिन की बात है, हेमा ने लेटर लिखा और अपने दूत के साथ भेजा कि तुम मुझे अपना बना लो, मैं इसकी कमजोरी बता दूंगी। रावण के पास ये, रावण ने कहा, पर स्त्री को मैं आंख उठा करके भी नहीं देखता हूं। मैं उसे जीत पाऊं या नहीं जीत पाऊं, लेकिन मैं एक स्त्री का सहारा नहीं लूंगा। ये छल, ये प्रपंच मैं नहीं करूंगा, रावण ने कहा। और रावण ने उसका सहारा नहीं लिया, अपने दम पर कुबेर को जीता, उसको नहीं अपनाया। आप सोचो कि ऐसी राजकुमारियां उसके ऊपर मरती थी, उसको कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम लोग बहुत अलग तरीके से किसी जीव को देखते हैं, और एक बार किसी की इतनी सी चीज देख लेते हैं तो उसको इतने बड़े रूप में और घृणा की दृष्टि से, अरे भाई उसको कुछ नहीं जाएगा, वो तो आने वाले में तीर्थंकर हो जाएंगे। कर्म का बंधन कौन कर रहा है? किसी की बुराई देख करके कर्म का बंधन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। किसी की बुराई, आप याद रखना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बात आता है कि पाप, दुर्गुण जो चीज है वो दुर्गुण है, वो दुर्गुण हमारे भीतर में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें घृणा, जो जिसके भीतर में दुर्गुण है उसको नहीं। अरे जो दुर्गुण से भरा है वो कभी भी सद्गुणों से भर सकता है, वो कभी भी बदल सकता है, एक पल में बदल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना विशेष रूप से। बहुत वेदों का प्रकांड विद्वान, 5 वेद, पूरा तंत्र जो विज्ञान था वो सब रावण ने लिखा। जितना भी तंत्र विज्ञान, जितने भी चिकित्सा विज्ञान था वो सब रावण ने लिखा है। रावण की बहुत बड़ी देन है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि रावण विज्ञान का इतना दाता था, औषधि विज्ञान का दाता था। जितनी भी ये औषधियां हैं, जितना भी कुछ है, सब कुछ रावण का दिया हुआ है। फिर भी हम रावण का पुतला जला लें तो हमें प्रायश्चित आता है। शास्त्रों में बोला है प्रायश्चित आता है। वो आने वाले
तीर्थंकर हैं, निश्चित ही हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। राम भी एक सिद्ध पुरुष और महापुरुष है, लेकिन कंपैरिजन यहां किसी का नहीं किया जा सकता। रावण होने वाले हैं, एक सिद्ध हो गया, एक होगा, बात तो बराबर ही है ना। तो हम क्यों अपने कर्म का बंधन करें। आज दशहरा है, निश्चित ही अपने हम विजय प्राप्त करें। किसके ऊपर विजय प्राप्त करें? स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करें, अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। एक छोटी सी गलती इंसान को जिंदगी भर नीचा दिखाने की ताकत रख सकती है ना। जो अज्ञानी लोग होते हैं तो जीवन भर रावण का पुतला जलते हैं। मैं तो एक गीत आता है, मैं वो गीत को कभी नहीं गाती। एक गीत आता है, कहते कुंडली कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं किधर जाऊं, आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लेकिन याद रखना मेरे बंधु, आज किसी घर में रावण बैठा ही नहीं, आज किसी समाज में रावण नहीं। ऐसी रावण की मर्यादा भी कहां है? कहां है मर्यादा कि मैं किसी पर स्त्री को देखूंगा नहीं, जब तक कोई स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मैं उसे मनाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मैं उसे जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आज कहां है वो चीज? देखना भी नहीं। बार बार रावण जाता उसके पास, उसे मनाता, उसे प्रलोभन देता सीता को, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं करता। सोचना आज ऐसी स्थिति समाज में हो तो फिर से ये राम राज्य बन जाए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में हमें विजय प्राप्त करनी है तो केवल और केवल किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर, अपने मन को जीतना। जो मन को जीत लेता है वो पांचों इंद्रियों को जीत लेता है। मन बहुत जगह जाता है, बहुत जगह भटकता है, बस अधर्म का हार होता है और धर्म की विजय होती है। धर्म की विजय हुई है आज के दिन। जिसने अपने मन को जीता, जिसने अपने मन को श्रेष्ठ बनाया, उसकी विजय होती है। हमारी और तुम्हारी भी विजय हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हम विजयी हों, हर फील्ड में विजयी हों। इसके लिए सभी मिलकर के 5 मिनट के लिए मेरा साथ देंगे। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा, 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 फतेह सिद्धा। हाथ जोड़ेंगे, एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के दिन हम अपने भीतर की 10 अवगुणों को हरा दें, ऐसी विजय हो हमारी। हे प्रभु, इस दुनिया में, मेरे घर आंगन में, मेरे समाज में, सभी की अच्छे काम में
विजय हो, विजय हो। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे संसार की, मेरे विश्व की विजय हो, विजय हो। विजयी भव, विजयी भव। आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों का, अपने परिवार का, जिसको भी आप एक भीतर से मानते हो उसका चेहरा अपने आंखों आगे लेकर आएंगे। बड़े भाव से ये मंत्र को बोलेंगे। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने लेकर के आए, आशीर्वाद दें। माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। आप उनकी जीत की दुआ करें। बच्चे सुंदर फील्ड में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, हर जीवन के फील्ड में अच्छे कार्यों में उनकी विजय हो। सभी बोलेंगे ह्रीं श्रीं अर्हं अजितनाथाय नमः। अजितनाथाय नमः, 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 अजितनाथाय नमः। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। आपकी बुद्धि शुद्ध हो ऐसा भाव रखेंगे, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी विपरीत बुद्धि ना आए हमारे भीतर में। सुंदर जीत का जश्न मनाए हम। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। सभी बोलेंगे, अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखेंगे। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। अपने मुख के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। हे प्रभु, मेरी वाणी पे विजय हो। ओम सियाउसा नमः। जोर से बोले, भीतर से डूब कर बोले। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। दोनों हाथ अपने गले पर कंठ चक्र पर रखेंगे। भाव करेंगे कि मेरे शब्द जो भी निकले सुंदर निकले, मेरे भीतर की सारी ग्रंथियां कंठ चक्र शुद्ध हो जाए। ओम सियाउसा नमः, 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 ओम सियाउसा नमः। ये पंच परमेष्ठी का बीज मंत्र है, बड़े भाव से बोलेंगे। ओम सियाउसा नमः,
ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। अपने हृदय चक्र पे दोनों हाथ रखें। हे इष्ट परमात्मा, मेरे दिल में, मेरे हृदय में सभी के प्रति प्रेम का भाव हो। हे इष्ट प्रभु, मैं सभी के दिलों को जीत लूं, सभी के दिलों पर मेरा प्रेम हो, मेरा सद्भाव हो। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। अपने नाभि चक्र पे अपने दोनों हाथ रखेंगे। सारी बीमारियां लगभग पेट से प्रारंभ होती है। अपने नाभि चक्र को शुद्ध करते हुए अपने स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त करनी है, ये भाव रखें। और हम अजितनाथाय नमः, अर्हम अजितनाथाय नमः, अर्हम अजितनाथाय नमः। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे। मंगल पाठ बड़े भाव से, भक्ति भाव से आप श्रवण करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट गहराई में जाएं, इष्ट परमात्मा से विनती करें, प्रभु आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी शक्ति मेरे भीतर में प्रवेश करें। महसूस करें आपके सहस्रार चक्र में, आपके मस्तिष्क में ब्रह्मांड की वो सुंदर प्यारी ऊर्जा, वो शक्ति आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के बीचों बीच होता है, सिर के बीचों बीच, सिर का सिरा। ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः, ओम सियाउसा नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्वसः जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्वसः जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्वसः जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्वसः जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। बोलो सिद्धा सिद्धि, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। आज 10 प्राणों को प्राण प्रभावित ऊर्जा हमें मिल रही है। प्राणों में ऊर्जा बह रही है। हमारे भीतर में 10 प्राण हैं, वो 10 के 10 प्राण जीवित हो रहे हैं। महसूस कीजिए, रोए रोए में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है। आपके भीतर
शक्ति का संचार हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ करके उस शक्ति को अनुभव करेंगे, भाव से मंगल पाठ सुनेंगे। छोटे महाराज जी पहले 2 मांगलिक सुनाएंगे। 3 दिन की साधना है, आइंबिल तप है। 3 दिन से आइंबिल और साधना विधि सहित कर रहे हैं। आप पहले मंगल पाठ सुनेंगे। गुरु महाराज की आज्ञा से, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सबसाहुनं उवसगहरं पासं पासं वंदामि गंघण मुखं विसहर विस्निनासं मंगल कल्याणावासं विसहर फुलिंग मंतं कंठे धारिं जोसे मनो तस्गह रोग मारी दुठुजना जंती वसाम चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फल होई नरतरीसु विजीवा पवंती ना दुखं दोहगं त्वस मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए भवये पावंती अविघेणं जीवाय रमरं ठाणं ये संथो महायस भतिभर निभ्रेण हीण ता देवदिज बोहिं भवे भवे पास जिनचंद भवे भवे पास जिनचंद। गुरुदेव के आगे से, अरिहंत परमात्मा के आगे से। श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली प्रणतो धमो लुगुतमा। चतारे शरणं भवज्जामे अरिहंते शरणं भवज्जामे सिद्धे शरणं भवज्जामे साहु शरणं भवज्जामे केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवज्जामे। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा श्री भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा साध ग्रंथ। ये 4 शरणे दुख हरणे सुख करणे मंगल करणे और शरणा ना कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए। आप सभी का सदा ही मंगल हो। गुरुदेव की आज्ञा से, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सबसाहुनं। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं पद्मे 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 नमः। गुरुदेव के आगे से, अरिहंत परमात्मा के आगे से। श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली प्रणतो धम्मो लुगुतमा। चतारी शरणं भवज्जामे अरिहंते शरणं भवज्जामे सिद्धे शरणं भवज्जामे साहु शरणं भवज्जामे केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवज्जामे। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा श्री भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सार ग्रंथ। ये 4 शरणे दुख हरणे सुख करणे मंगल करणे और शरणा न कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए। आप सभी का सदा ही मंगल हो, शुभ हो, कल्याण। ओम शांति। ओम हरिं श्रृंगारम नमन पास विसर्जन फिल्म हरिं शं नमः। ओम नमो सिद्धानं मम सर्व कार्य सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो सिद्धानं तव सर्व कार्य कुरु सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम हरिं श्रृंगारम नमन पास विसर्जन फिल्म हरिं शं नमः। ओम हरिं श्रृंगारम नमन पास विसर्जन फिल्म हरिं शं नमः। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा, जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा। ओम हरिं श्रृंगारम नमन पास विसर्जन फिल्म शं नमः। सर्व कार्य सिद्ध हो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। आरोग्य बोहि लाभं समाहिक वर्मोत्मक दिंतु चंडेश्वर निमल रायचस्व यं पैसरा सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ओम क्लीं कमल धौला भगवती चक्रेश्वर नमो नमः। ओम क्लीं कमल धौला भगवती चक्रेश्वर नमो नमः। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्य रिद्धि सिद्धिं जैन जैन कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्य रिद्धि सिद्धिं जैन जैन कुरु कुरु स्वाहा। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्य रिद्धि सिद्धिं जैन जैन कुरु कुरु स्वाहा। सर्व कार्य सिद्ध हो जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्य रिद्धि सिद्धिं जैन जैन कुरु कुरु स्वाहा। सर्व कार्य सिद्ध हो जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा, जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा। ओम हरिं श्रृंगारम नमन पास विसर्जन फिल्म हरिं शं नमः। ओम क्लीं कमल
धवला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अजित नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अजित नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अजित नाथाय नमः। सर्व कार्य सिद्ध हो हे प्रभु। अशुभ ऊर्जा का विनाश हो हे परमात्मन। शुभ ऊर्जा का संचार हो, शुभ ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। चैता भारंवासं चक्रवर्ती महडियो संति संति करलोय पत्तो गैमनोत्रं चितारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नतो धमो मंगलम चतारी लोगुत्मा अर्हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलिप नतो धमो लोगुत्मा चतारी शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारने ग्रंथ। ये चार शरणे सुख करने दुख हरने और न शरणा कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका सदैव मंगल हो। चरिता भारंवासं चक्रवर्ती महडियो संति संति करेलोय पत्तो गैमनोत्रं। हिरियंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सदैव सफलता प्राप्त हो, विजयी भव, सर्व कार्य सिद्ध हो। चितारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नतो धमो मंगलम चतारी लोगुत्मा अर्हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलिप नतो धमो लोगुत्मा चतारी शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारने ग्रंथ। ये चार शरणे सुख करने दुख हरने और न शरणा कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमोपास विसर्वसर्जन फुल्लं श्रीं नमः। ओम क्लीं कमल धवला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः। सर्व कार्य सिद्ध हो। ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं। मम सर्व कार्य, सभी बोलेंगे मम सर्व कार्य, मम सर्व कार्य सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणं सर्व कार्य मम सर्व कार्य सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं मम सर्व कार्य सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। हे प्रभु, मेरे भीतर की सभी अशुभ ऊर्जा का विनाश हो। हे प्रभु, आपकी शुभ ऊर्जा मेरे भीतर में, मेरे आंगन में, मेरे घर परिवार में, मेरे संसार में, मेरे समाज में, मेरे विश्व में शुभ ऊर्जा स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। सर्व कार्य स्थिर हो, शुभ हो, शुभम भवतु। हिरियंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, सभी अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा, जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा। चैता भारंवासं चक्रवर्ती महडियो संति संति करेलोय पत्तो गैमनोत्रं। हिरियंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, विजयी भव, सर्व कार्य सिद्ध हो। चितारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नतो धमो मंगलम चितारी लोगुत्मा अर्हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलिप नतो धमो लोगुत्मा चितारी शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिप नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारने ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राण करे आराधन उसका चर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।
उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। भगवान महावीर चरण में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति जी महाराज साहब, वत्सराज जी महाराज साहब, इनको चरणों में कोटिशा वंदन। आज विजयादशमी यानी दसरा, आप सभी को संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दसरा सुख समृद्धि का और आनंदित जाओ। वैसे ही नवीन गाड़ी लेना, नवीन सोना लेना, आपको सब खरीदी के लिए आनंदित जाओ, यही संघ की तरफ से शुभकामनाएं। वैसे ही महाराज साहब को मानवता कार्य के लिए आगे बढ़ो, यही संघ की तरफ से शुभकामनाएं। वैसे ही संघ की तरफ से आलपुर आवर की व्यवस्था की है, सभी ने लाभ लेवे। वैसे ही अम्बिल की ही व्यवस्था इधर की है, अम्बिल ही इधर छोड़ना है। आज संघ की तरफ से संतोष जी, विकास जी लुंकड़, हर्षल संकेत लुंकड़, इनका स्वागत होगा। संतोष जी लुंकड़ आगे आओ, विकास जी लुंकड़, यानी सभी ट्रस्टीगण आगे आओ, सभी ट्रस्टीगण उनका स्वागत करेंगे। एक सुंदर सूचना मैं आपको देना भूल गई। आज यहाँ पर साधु साध्वी की वयावच की व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं। साधु को बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत लगती है और बार बार वो इंतजार करे कि कोई आएगा तो बोलेंगे, कोई आएगा तो बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति इस आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण श्री संघ में नहीं रहेगी, क्योंकि सारी छोटी मोटी सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं कहाँ रहने वाली है? यहाँ वयावच के माध्यम से रहने वाली है। वयावच फंड में जो भी कोई सहयोग देना चाहता है, बड़े भाव से देना। आपका कर्तव्य है, आपके संत, आपका भाव होना चाहिए। यहाँ पर वयावच की सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस सुंदर वयावच की व्यवस्था में रहे कि कौन ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करने की किसकी भावना है? वयावच का ओपनिंग कौन करेगा? कौन आएगा? कोई चाहता है कि हमारे हाथ से वयावच की ओपनिंग हो। आज इतनी सुंदर भावना है, यहाँ वयावच का कार्यक्रम है और सारी वयावच की लगभग सारी सुंदर बातें हमारा डायमंड ग्रुप संभालने वाला है। आप टेंशन मत लो, आप तो केवल भाव रखो कि हम कौन कौन हाथ लगाएं। आकुड़ी निगड़ी संघ भी करने वाला है, डायमंड नहीं, आकुड़ी निगड़ी संघ और डायमंड एक्टिविटी। आकुड़ी निगड़ी श्री संघ भी करेगा, वो आकुड़ी निगड़ी श्री संघ ने जगह दी, लेकिन डायमंड ग्रुप भी बहुत संभाल करेगा। मतलब सारे दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो बहुत सुंदर बात जाएगी। इसलिए ओपनिंग आप सभी कौन करेंगे? भाव रखो, ओपनिंग कौन करेगा? आपसे भी हो जाएंगे हमारा सब। मैं सोच रही हूँ कोई भावना वाला आगे आए। संतोष जी लुंकड़, कितनी बात, सुंदर बात, बहुत अच्छा। संतोष जी कर्नावट। हाँ जी, मुनोत जी और संतोष जी कर्नावट इस वयावच की ओपनिंग करेंगे। इनका हम बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं कि देखो, एक कदम आगे चलने का साहस चाहिए, लेकिन वो इतना सुंदर अवसर आपने अपने हाथों से गवा दिया। मैं तो बहुत दिल खोल करके बोला था कि कोई भी करे, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए, अवसर को पहचानते हुए इन दो आत्माओं ने अपना नाम दिया है, मुनोत परिवार और हमारे कर्नावट परिवार ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला स्वागत करेंगे संतोष जी लुंकड़, विकास जी लुंकड़, संकेत जी लुंकड़, सब लुंकड़ परिवार आ गया हो। ठीक है, आज हाँ जी, लेडीज में लुंकड़ जी, लुंकड़ परिवार आगे हो ना। लेडीज में बोरा भाभी आगे आओ, आणि मुथ्यान भाभी, बोरा भाभी आणि मुथ्यान जी भाभी।
देखिए, ये हमारा लुंकड़ परिवार है। नाम भी संतोष। सारे महान होते हैं, कमाल है। सभी बहुत सुंदर सोच के होते हैं संतोष नाम के लोग। और इनका नाम भी संतोष लुंकड़ जी, हमारे भाई। आपको बता दें, संवत्सरी वाले दिन फोन पर इन्होंने कलश की बोली ली थी। फोन पर सभा में, सभा का माहौल और सभा का ओरा इन तक पहुंच गया था। तो इनका बहुत बहुत हम साधुवाद करते हैं। धर्म के लिए, त्याग के लिए, त्याग का इनका स्वागत है। इन्होंने त्यागा है और अपना कुछ त्यागने में बड़ा जोर लगता है, और वो त्याग इन्होंने किया। इनका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। हेलो, हाँ, सुरेखाजी मुत्ता, वंदनाजी साजेड, कृपया आगे आवे। बोलिए जिन शासन देव की। सभी मिलकर के बोलेंगे, तपस्वियों की जयकारा भी बोलेंगे और दान दाताओं की भी बोलेंगे। ये मंगल घड़िया आई, हो लुंकड़ परिवार को बधाई, हो संतोष भाई को बधाई, हो मीरा बाई को बधाई। त्याग करने वालों को, दान देने वालों को बार बार हो बधाई। आ गई शुभ घड़ी, श्री संघ को हो बधाई, हो मुठा जी को बधाई, हो अध्यक्ष जी को बधाई, हो मुनोत परिवार को बधाई, हो मुनोत परिवार को बधाई, हो छाजड़ परिवार को बधाई, हो मंडोत परिवार को बधाई, हो पूरे श्री संघ को बधाई, कर्नावट परिवार को बधाई, तपस्या करने वालों को बधाई, हो तपस्या करने वालों को बधाई। वो थोड़ा जश्न मना लो, हो तप का जश्न मना